तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम जो पहला डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता भी होगी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक मतलब क्या, एच प्लस देंगे, जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एच प्लस देंगे, और एच प्लस देने के बाद क्या बनता है, इनका कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। देखो सपोज करो ये है ओ और एच के बीच का, उसको आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, तो ओ और एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एच प्लस दे देगा। एच प्लस देने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, एच तो प्लस ले आता है अपने साथ, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से एच प्लस देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बना रहे हैं। तो उसके बाद हमको देखना है कि जो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, ठीक है, पर उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा कौन सा कम एसिडिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ pKa और Ka। आपने ये भी सुना होगा। तो यहाँ पर लिखा था स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ये मतलब एसिड, ठीक है, बेस की जगह बेस में क्या होता है Kb होता है, मतलब बेस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उनकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करने में इसने क्या कर दिया, एच प्लस दे दिया, और एच प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, सिंपल बात है, तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ क्या बचेगा RCO माइनस बचेगा। ठीक है, अब देखो हमने आपको पता होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों क्या प्रोडक्ट हैं, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन, तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर कभी भी क्या होता है एक्सेस में लेते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हम लोग बात है नेग्लिजिबल। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन नगण्य मान लेंगे, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इनकॉपरेट कर देंगे, इसको इसमें डाल के मान लेंगे, और उसको हमने क्या लिखा कि इक्विलिब्रियम इंटू H2O, तो क्या बन जाएगा Ka बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा Ka इक्वल टू क्या होगा RCO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, और ये इसके साथ चले गया, तो क्या बन गया, इतना आ गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखो, Ka, ठीक है, Ka किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब अगर ये Ka ज़्यादा होगा, मतलब ये दोनों अगर ये दोनों ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, ज़्यादा अमाउंट में अगर ये दोनों बनेंगे तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों ज़्यादा कब बनेंगे, जब ये क्या करेगा, H प्लस बहुत ज़्यादा देगा, ये H प्लस ज़्यादा रिलीज करेगा, तो ये दोनों ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, अगर जो H प्लस ज़्यादा रिलीज करता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इतना आप याद रखना, वो क्या होता है, एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल में है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ऐसा भी कह सकते हो, तो क्या होगा कि अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब ये दोनों ज़्यादा बनेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप समझो, और ये दोनों कब बनेंगे, जब H प्लस यहाँ से ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा H प्लस देंगे तो ये क्या होगा, इनकी मात्रा ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए हमको क्या रिजल्ट निकल गया कि ये दोनों ज़्यादा बनना क्या होगा, एसिडिटी को बढ़ाना होगा, इसका मतलब है। तो लिखा है द स्ट्रॉन्गर द एसिड द लार्जर विल बी इट्स Ka वैल्यू। ठीक है, Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर आपको सपोज करो कोई A और B दे रखे, ठीक है, A और B दे रखे, A और B दिए है, इसमें इसकी K की वैल्यू दी है 7, इसकी में K की वैल्यू दी है 3, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, जो K है और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, pKa होता है। ठीक है, pKa, तो K और pKa में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग pK के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिखा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ pK। तो pK इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग K। आपको ये तो पता चल गया था ऊपर ही कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सिंपल बात है, इन दोनों में क्या रिलेशन, इन्वर्सली का है ना, उल्टा है, नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, सिंपल बात है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसकी वैल्यू अगर कम है, अगर आपको A और B दे रखे हैं, उसमें pK की वैल्यू दे रखी है, अगर pK की वैल्यू कम है तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, और K की वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर एसिड है। इतना आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम लोग pK और K के टर्म्स में एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, पर उनकी जो एसिडिटी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है, इस पर सब्सटीट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको वो डिस्कस करना है। अब सब्सटीट्यूएंट मतलब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, सपोज करो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग सब्सटीट्यूएंट मान लेंगे। ठीक है,
इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके एसिडिटी पर, क्या ये बढ़ाएगा या घटाएगा इसके एसिडिटी, ठीक है। तो वो देखना नंबर 1 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप। कभी भी याद रखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, एल्कोक्सी हो गया, ठीक है, और भी हो सकते हैं। अगर ये ग्रुप क्या होंगे किसी भी एसिड के साथ जुड़े हैं तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या होता है देखो, सपोज करो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, ये है CH3। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर को देगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को सप्लाई कर देगा। हम क्या चाहते हैं कि और एस के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। अपनी लैंग्वेज है बताने की, मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इधर को इलेक्ट्रॉन देके और एस के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर कर देगा। और स्ट्रॉन्गर कर देगा तो जल्दी से H+ नहीं निकलेगा, तो ये वीक एसिड हो गया, ठीक है, इसके कंपेयर में। जबकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, समझ रहे हो। अब इसमें बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज़्यादा OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गर OH का बॉन्ड होगा तो इसके कंपेयर में इसमें H+, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया है तो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। H+ इसके कंपेयर में ये H+ क्या करेगा, बहुत ईजिली नहीं देगा। तो आपको मैंने बोला था कि पीके की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सबसे पीके की वैल्यू ये कम है, ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी है तो ये सबसे कम एसिडिक है, ठीक है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एक मिनट, ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो हो गया। कभी भी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, जिससे बॉन्ड का टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ऐसे ये देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, जैसे हेलोजन होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं जैसे CN वगैरह हो गया। ये क्या करेंगे, कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। विड्रॉ करने से क्या होगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, सिंपल बात है। तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, जल्दी से H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके और इसका कंपेयर करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। वीक होगा तो H+ ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने संख्या में हेलोजन एटम है, ठीक है। नेचर ऑफ हेलोजन एटम, कैसा हेलोजन एटम का नेचर है, और पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। देखो यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर के एग्जाम्पल जो ये वाले एग्जाम्पल है इसके हैं, ठीक है, तो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाले एग्जाम्पल ऊपर के इसके हैं। तो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यहाँ पर देखो कितना हेलोजन है, एक हेलोजन है। यहाँ पर 2 हेलोजन है, यहाँ पर 3 हेलोजन, तो 3 हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या इसका ये वाला है, ठीक है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम। यहाँ पर देखो ब्रोमीन है हेलोजन, या क्लोरीन है या फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, यहाँ पर देखेंगे COH, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना है हमने, इसमें इससे कितना डिस्टेंस पर है, 1 और 2 कार्बन डिस्टेंस पर फ्लोरीन है। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो 2 कार्बन दूरी पर है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये 1 ही कार्बन दूरी पर। तो नज़दीक वाला क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जल्दी से H+ रिलीज कर देगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हमको देखना है कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। देखो फिनॉल भी एसिडिक होता है, आपने फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक होता है। पर ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, इतना याद रखना है। अब इसका रीजन क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या करा, H+ दिया, तो इसका जो कंजुगेट बेस, देखो एसिड होता है ना, एसिड जब एसिड अपना काम कर चुका होता है, जैसे एसिड क्या करेगा, अपना काम H+ दे देगा। H+ देने के बाद कितना वाला पार्ट बचेगा, इतना ही तो भाग बचेगा फिर इसका, ये वाला भाग, क्योंकि H+ तो निकल जाएगा ये, ठीक है। तो एसिड का कभी भी कंजुगेट बेस है होता है, इतना याद रखना। अगर बेस होता तो बेस का कंजुगेट एसिड होता है, पर क्योंकि ये एसिड है इसका कंजुगेट बेस ये क्या है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है तो इसका जो कंजुगेट बेस बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल। अगर हम इसको रेजोनेंस के थ्रू इसको इसको यहाँ पर कर दे डिलोकलाइज, इसको यहाँ कर दे तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा।
दो के जो रेजोनेंस बने हैं, दो के दो, वो क्या होता है, इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इक्वल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले किस पर था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर था, तो दोबारा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ही आया, तो इसको बोलते हैं इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जहाँ पर इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल की क्या होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। अब क्या होता है, जैसे फिनॉल है, सपोज करो हमारे पास ये फिनॉल है। फिनॉल जब H+ देता है तो क्या बनता है, फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, फिनॉक्साइड बनेगा। अब इस फिनॉक्साइड में क्या होता है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो फिनॉक्साइड, इसका कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड, इसमें अभी नेगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर है। थोड़ी देर बाद नेगेटिव किस में आया, किस पर आया, ये कार्बन पर नेगेटिव आएगा, जो कि जबकि कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इनको जो रेजोनेंस बनेंगे इसके, 1 2 3 4 और बनते हैं इसके, ठीक है, ओवरऑल 5 6 बन जाते हैं इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके। क्योंकि पर इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ज़्यादा बनते हैं, पर ये कैसे बनते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चाहे रेजोनेंस कम बने पर वो इक्विवेलेंट बनने चाहिए, तब वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पहले ऑक्सीजन पर था, दोबारा कार्बन पर आ गया, तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, ठीक है, कंपेरिजन दैट ऑफ फिनॉल।